एक है स्थूल सृष्टि जो इन आंखों से दिखती है, और ये दिखती है फिर आदमी इसमें लिप्त हो जाता है, उसको ये लगता है जैसे ये ही सत्य है। ये मिथ्या कहा है विद्वानों ने, ये सत्य नहीं है। एक है मानसिक सृष्टि जो दिखती नहीं है पर अंदर रहती है, अंदर चलती है। मानसिक सृष्टि स्थूल सृष्टि से पहले है। मानसिक सृष्टि स्थूल सृष्टि से पहले है। जैसे पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि ये पांचों तत्व दिखते हैं, पर इसकी मानसिक सृष्टि है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वो दिखती नहीं है इसी का हिस्सा। जैसे आकाश शब्द आकाश, स्पर्श ये वायु, स्पर्श दिखती नहीं है, रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी। मानसिक सृष्टि की सैर कोई कोई करता है। मानसिक सृष्टि की सैर अगर अध्यात्म के मार्ग से करे तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसा है संत लोग कहते हैं। वो सारे तत्व ज्ञान में ऐसे तैरेगा जैसे नहर तैरना हो, उसमें तालाब में भी तैरता है। मानसिक सृष्टि में न्यू सैर हो, तैरता घूमता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की समझो चेतो। अगर वाक्य में सत्संग के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए कुछ नहीं चाहता, ना घंटी चाहती, ना जोत चाहती, ना लाल लत्ते चाहते, ना माला चाहती, निवला फिर ना मंदिर चाहता, निवला फिर क्या चाहो, निवला ईश्वर के लिए, ईश्वर से मिलने की प्यास, सिर्फ और सिर्फ। कुछ नहीं चाहिए, ना टिक्का टुणमण चाहिए, ना कान पड़वाना, कुछ नहीं करना। ईश्वर से मिलने की जिसमें प्यास हो, पहली शर्त है। जिसमें प्यास है ओ न्यू का तुम 2 कदम चाल, मैं 100 कदम चल लूंगा। वो 100 कदम के भाजता दिखा, धूल उठाता हो, धूल उठ रही है भाई, तेज जाओ। नहीं, आप में अगर सच्ची प्यास है तो पूरा गुरु मिलेगा। घंटी चाहोगी तो घंटी आप मिलेगी। जिसा मानस चाहिएगा मानस मिलेगा, सदमार्ग दिखाने वाला मिलेगा, अच्छी किताब मिलेगी, पूरी चीज जो आपके लिए सहायक होगी, आपकी व्यवस्था बन जाएगी। किसने करी? उसने करी जिसकी प्यास जगी। अब ये देखो, मैंने पीछे रामायण को लिखा है तो मैंने रामायण को बड़ा डीपली स्टडी किया है। मेरी मातृशक्ति बैठी है। मन्यु बताओ, लेख ये कहता है मां लक्ष्मी का रूप है सीता जी, और विष्णु भगवान का रूप है रामचंद्र जी, और सीता जी हैं लक्ष्मी का रूप, और एक सोने जैसा मिर्ग दिख के, सोने जैसा मिर्ग दिख वो लालच मानेगी। क्या यह जचन की बात है? अगर लक्ष्मी को सोने जैसी चीज का मोह हो गया, वो सब दुनिया को देने वाली है, धन की वो दात्री है, वह एक सोने का मिर्ग देख के। और विष्णु भगवान साक्षात धरती पे हैं, वो भी बिछड़ गया, बोले वो उसने मारन चाल पड़ा, बोले उसने नहीं बेरा, सोने का मिर्ग नहीं होता। पर इस दुनिया को लीला दिखाने के लिए हमारे विद्वान पुरुष कहते हैं, उन्होंने लीलाएं दिखाई है ना। कित का सोना मांगे थी, बोले याद कित यार महल छोड़ के आई थी, या कित की लंका चाहो थी, महला मतिया थी। शिक्षा लेनी होती है कि कोई भी स्त्री लालच में ना आए, ना घर का सत्यानाश हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा खींच दी। शिक्षा लेने की जरूरत है। स्त्री का एक मर्यादा है, उसको नहीं लांगे, उसको लांगेगी तो सत्यानाश हो जाएगा। ये सीखने की चीज है ना। तो सीखता ना सोना चाहिए था, ना राम बावड़ा था, राम ने बेरा था। पर ये शिक्षाएं लेने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर इनको जीवन में न्यू नहीं कहते, बोला ध्यान नहीं लागता, गुरुजी ने कहेंगे बोला ध्यान नहीं लागता, मामा तो भजनी हूँ, मैं गुरुजी तो रोजाओ नहीं बोला। अरे गुरुजी गणे तो मेरे साथी हैं जो बाबा बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी शिकायत में भी सब नहीं कहे ध्यान कौन लागता, लगते तो पैर लिए गुरुजी न्यू भी कहेंगे। आज न्यू बता दो, ये आड़ भी हो गया समस्या, ध्यान नहीं लागता। ध्यान लवाऊं? हाथ ठाके बताओ किसका जिक्र है ध्यान लाना आत्मा पे? प्यास किस किस को है ईश्वर की? नाटक तो कति को है। देखो ध्यान क्यों नहीं लगता, ये मानव प्रकृति है, लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? ना तुम्हारी चर्चा,
गणात गणा सत्संख्या न मानना हाथ सा ढोल डप्पड़ बाजे अरे एक का पूछड़ ला जान मुंह फुला जान वो न्यू न्यू करता आ जा एक हलुमान आ गया हलुमान इसने न्यू मन पूरी रात जनू कथी परमात्मा दौड़ रहे हाँ सुनो बात ध्यान क्यों नहीं लगता ये मानव प्रकृति है मंदिर मारे हाँ नहीं ये ध्यान घरा रहेगा जणू बेर नहीं छोरा गया सकना बेर नहीं बहु रोटी गाली बेर ना उठी सकना कदे न्यू न्यू रहेगा दिमाग घर न रहेगा नहीं जब बाबा याद आओगा जणू बाबा उठ लिया होगा बाबा ने तो दर्शन कर घर न रहे जब तो ध्यान में रहे मंदिर ध्यान करने थे जब तो पापा दो रहे था मंदिर में आ गए तो ध्यान करने चलिया गया पलवन खाड़े में रहे इतने तो दिमाग रहे दंगल में छोड़ेगा इतने रुपये की मिलवानी छोड़ो फलाना फलाना पाओगा हाँ और दंगल में चला जा जब ध्यान आ जाए खाड़े में फिर न्यूज वो फलाना राख रखा फिर नहीं गेट बंद करेगा कि ना कदे ये मानो ही प्रकृति है घर न रहे तो खेत याद आओ खेत में चला जाता घर याद आओ निमला घर रहता हूँ तो हिमालय पर्वत की बड़ी याद आती है कि मैं उपासना कर लूँ और हिमालय में चला जाता हूँ तो वासना बड़ी सताती है कि घर चल पड़ूँ फिर घर याद आ जाए ये है समस्या नाव से जब नाव तो बाथरूम में सर ध्यान से बतेरी का फिर न्यू नवा कित जाली बाजार में नहीं जाली है समस्या ये है मैं न्यू कहूँ छोटे छोटे इंप्लीमेंट जीवन में करोगे तो जीवन बदल जाएगा मैंने को नाव सोनी जिस टाइम सारा ध्यान नान में हो टोटल और तरीका नहीं है कोई ध्यान लाने का फिर खाओ सो जब सारा ध्यान खान में हो टोटल न्यू नहीं रोटी आड़े खाओ सो ध्यान बाजार में है न्यू नहीं खान में हो सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो सारा ध्यान सीढ़ी चढ़ने में हो बात करते हो तो सारा ध्यान उड़े बात करने में हो फिर जब ध्यान करने बैठोगे तो सारा ध्यान ध्यान करने में लग जाएगा बोल सदगुरुदेव भगवान जीना आ जाएगा फिर ध्यान एक भी आड़े से तो उड़े से उड़े से तो उड़े से और फिर ध्यान करोगे तो भी उड़े से आदत है नहीं हमने ध्यान करने की जब तड़के उठकर सोते वक्त जहां शरीर बैठा है वहीं मन बुद्धि रहे वहीं ध्यान रहे तो जब ध्यान करोगे तो ध्यान भी लग जाएगा ना तो नहीं लगेगा गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने पागल यारा में श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी लगे सुनाओ गीता का उपदेश किसे का बापुर भाई कोई किसे का बापुर भाई भगवान के मुखारविंद से निकले वे शब्द हैं जिनको गीता का ज्ञान कहते हैं वे कवियों ने अपने शब्दों में वो कि वो पिरोए हैं जो कि त्यों भगवान की वाणी है हम फंस रहे हैं क्या मरे न कोई किसे का बापुर भाई न कोई किसे का प्यारा न कोई किसे का चाचा ताऊ ना कोई और सहारा दुनिया है दो दिन का मेला कोई आर्या कोई योगी कोई भोगी बन के अपना फर्ज निभाया कोई योगी कोई भोगी बने अपना फर्ज निभाया कोई योगी कोई भोगी बन अरे अपना फर्ज निभाया त्रिगुण माया है ए मेरी माता जी मेरी सुन ले कोई नहीं बोल लगी त्रिगुण माया है तीन गुण है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण तीन गुण हैं ये सब जगह है A to Z सब में है ये गुरुजी और में भी हैं रामकृष्ण आए थे उनमें इनके बगैर शरीर नहीं है कोई भी नहीं है कहीं भी नहीं है ये अलग बात है अब इसको हमने नाम दे दिया रजोगुण को ब्रह्मा सतोगुण को विष्णु तमोगुण को हमने शिव नाम दे दिया यही बात है
रजोगुण पैदा करने वाला जिसको हमने ब्रह्मा कह दिया, सतोगुण पालन पोषण करने वाला जिसको हमने विष्णु कह दिया, तमोगुण संहार करने वाला जिसको हमने शिव कह दिया, अंग्रेजों ने इसको गॉड कह दिया, GOD। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर पालन पोषण करने वाला और डी से डिस्ट्रॉयर विनाश करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश। बात है वही एक ही है। और ये अलग बात है कि कोई 24 घंटे में से 17, 18 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे सतोगुण में रहता हो, बहुत बढ़िया दिखता हो, बातचीत कार व्यवहार, पर ये नहीं है कि उसमें तमोगुण नहीं है। जरूर है, जरूरी है। वो अपना दायरा उसका अपना है कि और छोटा कर लिया हो और सीमित कर लिया हो, कहीं ना कहीं तमोगुण टक्कर मारेगा तो पूर्ति करवाएगा। और कोई बहुत ज्यादा तामसिक है, दिन में 15 घंटे 20 घंटे तामस में रहता है, तमोगुण में रहता है, ये नहीं है, उसमें सतोगुण नहीं है, पर वो दबा लिया है। एक बार वो सतोगुण भी 24 घंटे में जरूर आवश्यक है। इसीलिए बुजुर्ग न्यू कहते हैं भाई कितना है झूठा हो, 24 घंटे में बोले एक बार तो सरस्वती जी पर बैठे है, एक सांस तो बोला जरूर बोलेगा। बोले अरे बंद घड़ी भी बेकार नहीं है, दिन में 2 बार ठीक टाइम बताती है, उसका भी मूल्य है, बेशक वह घड़ी बंद है। तो एक बार सतोगुण तो कितना है झूठा हो, एक बार तो उसमें भी आओ। तीनों गुण सब में है, कोई नहीं है तीनों गुणों के बगैर। कोई योगी कोई भोगी बड़े अपना निभाया, कोई योगी कोई भोगी बड़े अपना निभाया। अरे नासवान संसारी अर्जुन, अरे नासवान संसारी अर्जुन, बचना ना कोई शेष। फिर श्री क्यारे समझीर लगे सुनावण, गीता का उपदेश श्री क्यारे समझी लगे सुनावण, गीता का उपदेश गांधी वगैरह दिया अर्जुन ने हो बड़े आला दे, श्री क्यारे समझी लगे सुनावण, गीता का उपदेश श्री क्यारे समझी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। किसी चीज से नहीं रिझेगा। अब मैं मंदिरों में जाता हूँ, कई बार धाम पर जाओगे तो आप भी देखोगे एक अलग लाइन है VIP दर्शन। उसने हमारे समाज को, हमारे धर्म को खंडित किया है, उसने वो बढ़िया काम नहीं है। पर एक बात न्यू भी आ जा है, वो दर्शन तभी के भाद्या है जब बेराय नहीं है बात का, तो दर्शन भी करें जाओ। वो नहीं कहता नहीं बोला प्रेम का जिसको पता है ना, जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम जानता है। मगर हाँ गुरु जी निवला वे चाहे फेरे भी मत लो, वे सारी उम्र प्रेम से रह लेंगे। और निवला जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जिन प्रेम का बेराय नहीं है, वे चाहे 24 चक्कर काट लो आग के, एक दिन भी नहीं रहे। जिसने बेरा है नहीं बात का ओ ही रह सके ऐसे। बोले आम जन, ये सामने जो दिखता है ना, ये 3 लाइन है। बोले माजी 3 क्यों कर, बोले 1 लाइन है आम जन की, आम आदमी की। वो जिसको दिखता है उसे पर ऐसा, बस उसने और फालतू बात का नहीं बेरा है। वो है सामान्य, एक है साधक। साधक का बोला 2 चल लगी गैल, एक तो जो दिखता है ये सृष्टि की लाइन, या एक मानसिक सृष्टि की गैल चल लगी। यो क्यों होया है, न्यू है, 2 लाइन चल लगी। और योगी सिद्ध वो हो जाता है जिसका फिर मानसिक रह जाती है, सथुल वाली मिट जाती है, एक का रह जाए हुआ। गुरुदेव जी महाराज की जो इस तत्व ज्ञान के समंदर पर तैरता है, घूमता है अपने आनंद में। एक है वैराग, तड़फ होती है वैराग में तड़फ होती है, जैसे मीरा का वैराग हो गया था। एक है अनुराग, जो वैराग से आगे मिलता है, अनुराग में है आनंद। ये 88 हजार साल बैठे हैं, वैराग में नहीं बैठे हैं। वैराग में तो शर्म मारे हमारे से भटकता अंडस है, टोमता अंडस है। अनुराग में आनंद है, वे 88 हजार साल बैठिए अनुराग में, जो अनुराग में हो गए। और अनुराग तो भाई गणी जिस बताया हो जा, तो पूरा जो साधु है
वो दया कर दे तो सीधा अनुराग भी आ सकता है। वैराग में ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, सीधा अनुराग सीधा आनंद भी मिल सकता है। पर ये जिस दौर वो दे सके है, जिस दौर वो दे सके है, माँ दौर सो का है, मन सो का देश है, का बेउदे दौर गाड़ हो सो गाड़ दे है, उधर से गाड़ देन न जो है वो ही तो देगा। ये माँ दौर सो का था, मन सो का देगी। तो जिसके पास जो है वो ही देता है। ने बोला ओ अर्जुन तू तो मुंह में ग्रस्त हो गया, तेरे तन सत्संग को समझा नहीं क्या? खुद की खुद से लड़ाई चलती रहती है। ईसा लाका जनो भीतर कोई और आओ है और ये काम जनो कोई और कराओ है, मैं ना करता है तो ये सच पर भीतर भीतर लाग गएगी जाने पाटे। मानस कर कर आठ ला दे, आज पाछा यो काम नहीं करूंगा, न्यू ला दे करड़ी आठ और फिर खखाट खा दे है, फिर करते है और फिर न्यू कहते आज पाछा नहीं करूंगा, ओए फिर करते है। मैं तू नाट है यो कान काट लाव है यो है, अब तू यो खखाट खाव है यो है। ये पहचान खुद की खुद में ही करनी है। न्यू कहे न्यू नहीं कहे का तो बोला नहीं जाड्या में काम छोड़ दूंगा, फिर बोले आगे करो छोड़ दूंगा, गर्मी में लोभ छोड़ दूंगा और आगे मोह छोड़ दूंगा। सहज सहज एक भी नहीं छूटेगा, एक भी सारी जिंदगी बीत जाओगे एक को नहीं हरा पाओगे। हाथ जोड़ के एक निवेदन है, कुछ ना छोड़ो कुछ भी, जैसे हो। कई बार मन में आ जाता है मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरे को परमात्मा कैसे मिलेगा? दीवा लाओ चांदना हो जाएगा भाई, पर दीवा तो लाओ, दीवा लाओ चांदना हो जाएगा। कुछ भी मत छोड़ो, जैसे हो। रोज अपने आप से जुड़ना शुरू कर दो, स्वयं से मिलना शुरू कर दो। 10-20 मिनट आधा घंटा खुद से जुड़ना शुरू कर दो, खुद से मिलना शुरू कर दो। मेरी बात को समझना। और हाथ जोड़ के निवेदन है, सिर्फ इम्प्लीमेंट थोड़े दिन करके देखना। 10-20 मिनट आधा घंटा स्वयं से मिलना है, कुछ नहीं छोड़ना है, एक चीज जोड़ लेनी है। फिर नहीं कहा भाई स्वयं तक क्यों कर मिला जा भाई, भीतर जाके मिला जाएगा। भीतर क्यों कर जा भीतर जा भाई, सांस सांस के अलावा भीतर क्या कोई रास्ता नहीं है जाने का। जब भी बैठो तो इस सांस के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर तक जाने की का प्रयत्न करें, रोज करें। नित्य के अभ्यास से धीरे 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 जिस दिन वो कनेक्शन थोड़ा भी जुड़ जाएगा, उसका इतना आनंद है, वो एक बार थोड़ा भी आओगा वो सारे गंद को धो देगा। सारी वासनाएं एक पल में फिक्की हो जाएंगी, कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो इतना ताकतवर है, वो इतना आनंदित है, वो इतनी बड़ी चीज है। दुर्जय जी महाराज की इतना सा इंप्लीमेंट करें, बैठे सांस के माध्यम से अपना भीतर जाना शुरू कर दो। कदे न कदे बाग में जरूर फूल खिल जाएगा। बोल बाबा वेदनाथ महाराज। दुख सुख ने एक सार जानता, दुख सुख ने एक सार जानता, वो मानस बड़ा तीर विषय वासना काबू कर ले, मौज में उसका सिर हो से। काबू क्यों कर लिए काबू हम तुम देख नहीं कहे छोटे छोटे स्वादा में, छोटे छोटे स्वादा में टूट जाते हैं हम, और उस टूटने से हम विराट से चूक जाते हैं। जो विराट है, जो विशाल है, जो पूर्ण है, जो उससे चूक जाते हैं। छोटे छोटे स्वादा में थोड़ी थोड़ी लगाम लानी शुरू करो। कैंसर हो रहा हो तो गाड़ी धुर नहीं जा, थोड़ी थोड़ी लगाम लगाओ तो फिर विराट से मिलन हो जाए। अरे दुख सुख ने एक सार जानता, दुख सुख ने एक सार जानता, दुख सुख ने एक सार जानता, वो मानस बड़ा धीर से विषय वासना काबू कर ले, मौज में उसका सिर हो से। झूठ की ना सत्ता होती, सत्य नहीं आखिर हो से। आत्मा कदे मरे नहीं,
बदलना शरीरों से। आत्मा कदे मरे नहीं बदलना शरीरों से। आत्मा कदे मरे नहीं बदलना शरीरों से। उड़े आ जाओ सथूल पर मानसिकता पे। आत्मा कदे मरे नहीं बदलना शरीरों से। 84 लाख योनियां परमात्मा ने बनाई जब इस सृष्टि की संरचना करी। 84 लाख योनि सारी न्यारी न्यारी बांट दी। 4 लाख मनुष्य प्रजाति शब्द न्यारी छांट दी। अस्थावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट गई। 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले। 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले। 27 लाख कीट कर्मी कहे दुनिया में बताने वाले। स्त्रियां बने 1,84,000। ये संतों का बयान सुना दियो, सुनो तो ब्रह्म का ज्ञान। जैसे माला होती है और माला के ऊपर एक मणिया ऊपर अलग से होता है मुख्य मणिया, ऐसे ही मानव योनि है 84 लाख योनियों में वो ऊपरला मणिया। इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो अपना कर्म भोग पिछला भोग ले और नया कर्म भोग पैदा ना करे तो शरीर धारने का कोई कारण नहीं, वो आत्मा परमात्मा में जा मिले। एक ये रास्ता, या फिर दोबारा से कर्म भोग बनावा। जैसे रेंट घूमता है उस 1,84,000 योनियों के रेंट में फिर शुरू हो जाए, फिर आनंद लग गया। बतलाओ मत जी, मेरी सुन लो। देखो बाबा ने स्पेशल ड्यूटी ला रखी है, मैं भी शामों भर रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। यहाँ क्या है, यहाँ जब सथूल और मानसिक पे है। ये है सथूल जो शरीर मिल रहा है। कोई बमला से, को कमला से, को खजानी से, को रत्नी से, को गेंदोड़ी से, वह भी नहीं मान जाजनु या गेंदोड़ी से नहीं। या तो हमने नाम दरिया से जो गाड़ियाँ नंबर हो, ये पूतड़ा इस नाम से जाना जाएगा, हमारी पहचान रह जाए। जीव है अंदर, मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये अंतकरण है। और यहाँ आत्मा निकलती है ना, यो इसमें गलियां जैसे मन चित्त बुद्धि और अहंकार। और ईब का इस मन चित्त बुद्धि अहंकार ने या खोड़ मिल रही है, यो डब्बा मिल रहा है जीव को रुकने का। कर्मा के अनुसार या बदले है। मन चित्त बुद्धि अहंकार जितना साफ कर सको, जितना साफ कर सको उतना कर लो। क्यों? क्योंकि अगला शरीर मिलेगा उसमें इंजन ये ही डलेगा। मन चित्त बुद्धि अहंकार यो ही डलेगा, न्यू का न्यू। इसने मेला कर लो, ये मेला रहेगा, अगले शरीर में जो मेला ही रहेगा। इन्हें साफ कर लो, दिव्य कर लो, अगली योनि में दिव्य रहेगा। जैसा मन चित्त बुद्धि अहंकार बन, ये नाड़ एक जन्म का परिणाम नहीं है नाड़ भाई। खुद तो लग गया होगा करण जब यह जगह ठाई होगी। अरे बोले ताकत जिसको ज्यादा मिलती है तो उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है। जब रंग लेगा नहीं तो आगे ताकत नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलती है। ये तो बड़ा चेतन होगा जीने का है मानव चोला। बात ये है अंतकरण जैसा होगा अगली बॉडी में होगा लगा दे। धरू ने 5 साल के न परमात्मा मिल गया था। क्यों 5 साल के न परमात्मा न्यू मिल गया था कि पाछा इतना साफ इतना कर लिया था कि थोड़ी सी कमी रह रही थी, वो आते काम कर्म का मेल मिल गया। को छोटा सा चोरी करने लग गया था, क्यों की नहीं सिखा दिया। पछला इतना मेला है कहो संभालते हैं, इंद्रियां मिलते हैं उनका मग जुटेगा। जो जैसा अंतकरण है जैसा भीतर है। अरे आत्मा कदे मरे नहीं बदलना शरीर। आत्मा कदे मरे नहीं बदलना शरीर से। जल अग्नि वायु तक भी, जल अग्नि वायु तक भी कदे नहीं लगन देंगे। अरे श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। गाड़ी वगैर दिया अर्जुन में हो पागल यारा में। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेगा सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम।
आत्मा से टपकी हुई बूंद है आत्मा। ये जो कुछ दिखता है ये परमात्मा ही है। जितनी भी नजर जाए सारा वो पूर्ण पुरुष है, ये परमात्मा ही है। हम हैं आत्मा, इसके महाए रासा, इसके भीतरे रासा। जैसे समंदर भरिया है, समंदर में जाल उठ गया, कोई 100 फुट की, को 40 फुट की, को 20 फुट की, को 2 फुट की, और वह जाल नहीं सोचा मैं न्यारी हूं भाई। इतना ही समझने का, न्यारी मान ले उसी से जुड़ी हुई है, वह मान ले है। पर अब पड़ेगी उसम पड़ेगी, उसम आगे फिर उठ जाएगी, उसम फिर पड़ जाएगी। समंदर में जल की लहर उठती और गिरती रहती हैं, ऐसे ही परमात्मा में आत्माएं शरीर धारती रहती हैं, उसी में गिरती रहती हैं, फिर शरीर बॉडी धारती रहती हैं, फिर उसी में गिरती रहती हैं। हम परमात्मा के अंदर ही रहते हैं, हम आत्मा हैं। वो जो सागर के अंदर, समंदर के अंदर ही रहती हैं। जो जाल हैं वो 40 फुट की बन जाओ, कदे 2 फुट की बन जाओ, चाहे 100 की बन जाओ, रहना उसके माए है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म करे फल पाना ऐसे। कर्म करना आजादी पर भोगण ने झंकाना ऐसे। कुछ भी करिए आप स्वतंत्र हो इस धरती पर, बिल्कुल फ्री। पर एज यू गिव्स एज यू टेक्स, अंग्रेजों ने भी कहा, जो तुम दोगे आपको वो ही रिटर्न मिलेगा। 100% वही मिलता है। जो बो दिया ओए जम है, गेहूं बो दिया बैठ जाने, कपास की डोडी तोड़ांगे या बन सके से बात। कपास की डोडी जब तोड़ोगा जब कपास बोया होगा, जो बोगे ओए जाम जाएगा। दान कर बोगे दान जाम जाएगा, भजन करोगे भजन जाम जाएगा, सम्मान करोगे सम्मान जाम जाएगा, गाली दोगे गाली जाम जाएगी, चोरी करोगे चोरी जाम जाएगी। और संगत बढ़िया होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। संगत की बड़ी रंगत होती है। जब चोर से संगत मिलाओगे तो एक दिन थारा चोरी होगी, चाहे कागज पेन पे लिख लियो। जार की संगत करोगे थरजारी होगी, आज नहीं तो कल। बेईमान की संगत करोगे तो बेईमान कवाओगे, आज नहीं तो कल। बिल्कुल दूध सा छान के जब बैठे, ऐसा होता ही नहीं। पर यह है कि बेहोशी इतनी है, पता नहीं लगता संगत किसकी चलती है। पाछे गुरु तो बढ़ गया कांटा हो लग गया, पाछे ज्ञान बने। हाँ फिर तो चांदना हो गया, चलिए भाई तोड़ हो गया, समझ में आ गया है। पर पहले ही शिक्षा ले लेनी चाहिए। समझदार वो है, देख न्यूज है, समंदर भरिया था नहीं, ये जाके न्यू घूट भरेगा। शाना मानस न्यू कह देगा चाल भाई खा रहा है हमारा काम का कोने। मूर्ख होगा न्यू कह देगा ना इम 10 कोस भीतर न चाल मीठा पा जाएगा। वो 10 कोस भीतर जाएगा पाजा, उड़ चाखेगा उड़े भी न्यू ना दाई तरफ चले 20 कोस उड़ पा जाएगा। न्यून चाल न्यू खारी है। समझदार मानस एक बच्चा कभी समझ गया खारी है। मूर्ख हो सारी उम्र चाखण में खो दे ना 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 ना, इन्हें भूल जाओ ये बात न, बिल्कुल भूल जाओ, ये खारी है। या तो संसार या निरंकार, दो ये रास्ते हैं, दो ही बात है, बीच में चाले नहीं होगा। ये बावड़ा ये आगे सब ज्ञान छोड़ कर ये तुम शाबाशी दी है। जिसका समझ में आ जाए बोले ज्ञान हो या फिर छोड़ चले राजधानी। यहाँ तो बनेगा जरूर आवागमन, ज्यादा संभावना हो जाती है तो गृहस्थी में भी, गृहस्थी भी पार गए हैं, पर बहुत कठिन हो जाता है गृहस्थ में, सारा कर्म कट जाए। इसमें आसानी हो जाती, आग आग ने पीछे फूड़ा और फिर भी राम राम नहीं करे तो ज्यादा कहते। अगर वकील खोट कर दे, आम आदमी हम खोट करते हैं तो जज 3 तारीख पाछे सजा दे है, और जब वकील खोट कर दे नहीं जाते हैं पहली तारीख पर सजा है। उन्हें को इतना बेरा सारे धारा है अगर फिर तोड़ है तुम, इन तो और मुश्किल है। पर न्यूज है, एक लंबी यात्रा है, इसका रिजल्ट जानने की बात नहीं। यदा केवल हजारों लाखों जन्म खो दिए, आज अब से शुरू हो जाओ। ई बताएं केवल बीतीताएं बेसार दे भाई, हुई सो हुई और ई मन्यू जीऊंगा। आज से लाग जाओ, 2 जन्म में सुधर जाओगे, 4 में हो जाए, रोड़ा खत्म हो जाए, आवागमन से मुक्ति हो जाए। 4 जन्म न्यू कोने के करोगे तड़का हो जाएगी। कर्म भोग तो भोग बोले अंत करने का मैल उतर जा, झट मुक्ति हो जाती। जो कर्मों की गठड़ी है वह पूरी कट जाए, नए उसमें एक भी जमाना हो तो देना धारनी पड़े।
है उसकी, मृत्यु निश्चित है उसकी, यह जिसने भी जन्म लिया है पैदा होकर सदा सदा जग में कौन जिया है। यही आश्रम है बाबा मेहुनाथ की समाधि है। कदे बाबा मेहुनाथ अड़े तो बाजा बाजा हंडता होगा गुरु जी, और दूसरे गुरुओं की समाधि वे भी कदे आड़े बाजे बाजे धोने रमते परमात्मा भजन करते आ रहे थे। आज वो साकार सत्ता उन्हीं की ऊर्जा एक साकार रूप में बाबा वेदनाथ जी बैठे हैं, अगली पीढ़ी तड़ा बैठी है। देख लो लैन है दैया क्यों कर चल रहा संसार, देख अगली पीढ़ी तड़ा बैठी है। इस मुद्दे पे कदे पन्या और थे जब गुरु जी तड़े थे। न्यू चालत आई संसार देख बताऊं जुगर नहर चाल है नहीं, नहर तो चलती देखी होगी, पुल पर खड़ा होकर न्यू देखे अनु को दे भाई पानी देखा, अनु को पहलवान नाड जो नु हाँ भाई माँ मैंने पानी देखा कड़े है मगा उरे ना नाड बाजा हुए और आगे नाड भी देखे नु कहते ठीक है भाई पानी से। फिर वो शाना माने नु कहा पानी तो से ओ कौन है जो तन्ने देखा था, मैं क्या ओ उड़ जा लिया पानी तो सब पाछला आ गया। ये समय की धारा न्यू बव है, बूढ़े बूढ़े चाणिया में जाए जहां है अगले पाछे तो पैदा होगा आए जहां से समय न्यू बव है। बस दुर्जय जी महाराज की पानी तो है ओ उड़ जा लिया, बाबा तो है मेहुनाथ उड़ जा लिया, बनवारी उड़ जा लिया, न्यू चलने जा है। मृत्यु निश्चित है उसकी, मृत्यु निश्चित है उसकी, यह जिसने भी जन्म लिया पैदा होके सदा सदा जग में कौन जिया है, और पैदा होके सदा सदा इस जग में कौन जिया है। आत्मा है अजर अमर, आत्मा है अजर अमर, जिसने भी ध्यान किया है आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। आत्मा के दान जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। मेरी दादी बाट्या करती चीज मनाड़, मेरी दादी कैसी कई सौ उम्र की तो पर न्यू करने तम करो शौक नहीं वह घनी चीज बाट्या करती, टोफी बीजने जूते जुराब खान की चीज घनी चीज बांटती। मैं क्या तो बांटता नहीं बोली आपको मिल जाएंगे आग जाएंगे नहीं ये सारी चीज मिल जाएंगी। मगर जाने का तो मन नहीं, दोबारा आने का ही मन है, पीछा छुटाने का तो मन ही नहीं है। तैयारी तो दोबारा आने की पहले ही होने लग रही है। अजय ये बांट दूं दोबारा मिल जाएंगी, बात भी सही है, जो बोगे वो सामने होगा दोबारा मिल जाएंगे। पर देखा बोल के कृष्ण जी ने के कहा है, अरे आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। क्या के दान का, आत्मा के दान का के दान करया करो आशा से न्यू ना बताती के दान करया करो, बताओ दोबारा आने की तैयारी है क्या, न्यू मन में है कि दोबारा आज से ही परण हो जाए बाबा जी के मंदिर में कि दान करना है तो इस आत्मा का कर देना है, फिर दोबारा दे नहीं धारनी है। ईसा परण कौन कौन करे है, जी करे है किसी का ओए जी ना करता, बात भी सही है, मोक्ष का किसे का जीना था आण नहीं करे है। ऐसे में बात नहीं है, भगवान दो रवि जाके भगवान मांगते कोने में देखूं रोज मैं बूझ ली माताई के मांग्या से भाई के मांग्या से बोलू के पोता हो जाओ मन तो नहीं कैसे मैं पोता थे दे छोरा का नौकरी लाग जाओ, ए बाबा स्कूटी दवा दे गाड़ी मिल जाए, ए बाबा मारी तो जमा मेन रोड पर दुकान हो जाए बाजार में, और उड़े छोटे छोरे की करा दूं। मांग संसार की है, बात भी सही है, हाथ ना ठाने का यही है, बनना चाहिए मोक्ष जो चाहिए खखाट बार बार न्यू को कहता है कोने जागे हे परमात्मा मेरा तेरे में साझा कर ले, मन क्यों इसमें बाढ़ रहा से दो सरदा के आंसू टपकते नहीं किसी के, या ये मांग है सकुटी देवा दे, कार देवा दे, पलाट हो जा, पोता हो जा, बोलू का ब्याह हो जा। निबला चाल बुढ़ी माई स्वर्ग में ले चालू, खुद धर्मराज आ गया बापा बन के,
बुढ़ी निवली बाबा मन टाइम से इब्बा स्वर्ग में जाने का निवलिया तू भी ये सब लाग रही है के करिया करे निवली ओ इब्बा तब मेरा छोरा ब्याह पोता होगा बाबा पोते ने खिलाऊंगी कोई टाइम नहीं चल दे उल्टा कर दिया पोता भी हो गया खिला लिया बाबा फिर आ गया निवलिया बुढ़ी माई चाल स्वर्ग में निवली वाह बाबा इब्बा तब पोते ने दाखिल कराऊंगी पढ़ाऊंगी कोई टाइम नहीं है बाबा 2-3 बार भेज दिया उल्टा इब कहानी यो नहीं बदलना है कर्मों के अनुसार ये क्यों कर बदलना है एक छोटा सा उदाहरण यो बता दी जैसे बिजली आओ नहीं कर्मों के अनुसार ये डिब्बा मिल रहा है जीवन जो हाथी घोड़े बिल्ली भालू कुत्ते हाथी बत्तख मोर मुर्गी क्या का भी हो सके है कर्मों के अनुसार क्यों हो जा बोले न्यू नहीं कहते क्यों हो जा न्यू रंगे सुनो क्यों हो जा जैसे बिजली आ रही है ये है ऊर्जा दिखती नहीं है ऊर्जा है इस ऊर्जा का हम बटन दबा के पंखा चलावा पंखा चल जा हवा मिल जा इस तो मोटर चलावा चाकी चलावा चून पीस लिया गंडासा चला के सानी काट लिया दूध पिलावा रही चला लिया टीवी चलावा गाना सुन लिया फोन चार्ज कर लिया मतलब इसका काम है कम करो फ्रिज चलाओ बर्फ जमाओ चाहे कोई चपके मरो इसमें कोई मतलब नहीं इसका काम है ऊर्जा देने का फिर महीने 2 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल आता है इतनी बिजली बत्ती से पेमेंट हो जाती है पैसे से परमात्मा की भी हम ऊर्जा बरतते हैं उसकी भी पेमेंट हो या कि है हमारी सांसें दे सांस चल रही हम बेराए को ने अब चल रही हैं चाहे सो जा हम ये फिर भी चल रहे हैं थोड़ा चेतन हो गए देखोगे मोटर को इनको चालू रहे है वो न्यू कहे इतनी सांस भरती की सांस लो और करो क्या मैं चाहे चुगली करो चाहे गाड़ी दो चाहे ठेके पर दारू पियो चाहे किसी का खा लो और चाहे राम के नाम ले लो चाहे भजन कर लो मतलब सांस लो और कुछ करो जो कर बिजली तय कुछ करो न्यू सांस लो कुछ करो पर आखिर में इतनी ऊर्जा भरती से पेमेंट करी यहाँ तो पैसे से पेमेंट होती है वहाँ पेमेंट होती है निष्काम कर्म और भजन से वो कदे करियाए कोन्या ये बढ़िया ईजा मछली जाओ होटल बढ़िया मछली जाओ बीकानेर गए और बढ़िया गाजर पाकर कुलचे खा लियो बढ़िया खाना खा लियो और चालती आन पीछे देने का टाइम आओ जब जोरा सा मुंह कर लियो तो फिर बन जाएगी बात है मतलब पीछे देने के टाइम से अच्छा मुंह करोगे तो मालिक मान जाएगा इतना खा रखा फिर वो क्या करेगा वो मालिक है आपसे काम लेगा वो बस झाड़ू काट बर्तन मांझ और 2 चट्टू भी लग सकते हैं पंचायती बनने की जरूरत नहीं खोट में हाँ परमात्मा ने कैसे भाई पेमेंट कर पेमेंट हो निष्काम कर्म और भजन से वो कदे करया नहीं तो वो मालिक है वो काम लेगा वो नहीं कहेगा गधा बने बोझ डो तुम मानस बनाने का नहीं है तुम बैल बने बोझ डो तुम भैंस बन गया दूध दे इस प्रकार से कर्मों के अनुसार 1,84 घूमती रहती है बोल सतगुरुदेव भगवान की मैं बोला क्या कहूँगा हाँ बुढ़ी माई यार तो वह न्यू कहे बाबा कति टाइम को न्या अरे वो बाबा 3-4 बार भेज दिया वह योनी पूरी हो गई बुढ़ी मर गई मर का कर्मा के अनुसार मिला नहीं योनी बताई थी कदे कोई से मेरा मुंह पदे कुत्ती न बन गई कुत्ती बन गई और देख मो उस घर आकर बैठी बाप वो धर्मराज फेरा बाबा बन के नहीं बोला ए बुढ़ी माई ए देख इतना तना कालो कहीं से ये तो बगाए और टूक खा है फूक दे चल स्वर्ग में चल लेंगे नहीं बोली आए बाबा बाबा लखानी बोला के रह गया नहीं बोली बाबा रहते के गया इब कति नहीं जा सकती देख नया नया ब्याह होया से पोते की बहू आ रही है बाबा और तो मैं के करूं को गैर आदमी पड़ा तो मड़ी भोंस पाँच दूं बाबा इब मेरी ड्यूटी रह रही है कति नहीं बाबा फिर उल्टा कर दिया सारी उम्र भोंसे गई बैठी बैठी वह योनि भी पूरी होगी सापने बनेगी सापने बन के भी जो घर का गेट नाली के ऊपर पत्थर धरिया उसको तड़ा रहे धर्मराज फेरा बाबा हमने कह ले बूढ़ी माई तो जमा पेट के ताने सर है इब तो 1 मिनट में 2 बजी काट है चल स्वर्ग में ले चल बोले आए बाबा इब के बात के रह गया है बाबा पोते की रात की ड्यूटी है पोता तो ड्यूटी बजा है फिर घर कोई मर्द मानस है कौन है बाबा और तो के को चोर चार बड़ा मड़ी फूं फां करती हूँ बाबा मैं कभी कोई टाइम नहीं बोला तड़का बनाऊं सिक्योरिटी गार्ड आज की रात तो दे पर और अगले दिन वो आया पोता ड्यूटी पर के और उसने मारा से रुका बाबा ने बोला जीतू रे
ने बोले हाँ बाबा, ने बोला सांप है, बोला कड़ा, बोला थरबार है। अरे पोतार पड़ोता बाजी से लाठी लेके, अरे बुढ़िया बाजी से वो तो सापने बन रही थी, न्यू चाली मारी लाठी, बीच को टूट गई। आगे आगे की सरक पाछे तना सरक्या जा, बीच में कीड़ी आ बड़ी अरवानियों का बाबा। बाबा दी खदूर खड़िया, बाबा ओ बाबा, ने बोले हाँ बुढ़ी माई, ने बोले मन स्वर्ग में ले चाले, ने बोले ओहो ओ तेरा मुंह, ने बोले ना बस हो लिया स्वर्ग में ले चाले, ओए बोले ले चालू, मानस मानना तो है बोले, पर दांव कड़ी टूट ले है जब मानने से समझ में तो आ जा है, पर तब तक शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, ऊर्जा घट जाती है। संकल्प शक्ति ऊर्जा के साथ ही घट जाती है। जो संकल्प शक्ति जवानी में हो है, अग्नि कर दूंगा करके दिखा दे है, वो फिर नहीं होगा, वो एक बार ही होता है। आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है। आत्मा के दान से बात शुरू हुई थी, आत्मा के दान का जिसने भी प्रण लिया है, दे ऋषि मुनियों ने ले रखा है, इनने गृहस्थी नहीं बसाई, इनने क्या कराया है, आत्मा के दान का प्रण दे लिया। कैसा न देंगे, अगर आसक्त रह जाएंगे तो फिर अड़े पाओगे चमटा बजाते, फिर आना पड़ेगा, नियम है, वो देना ही पड़े है। वो रामायण का जिक्र करूं था नहीं, रामायण में सारे देवता ब्रह्मा दौड़ जाके निबले, ब्रह्मा जी रावण तप करे है, निबला करे है, निबले आपसे निवेदन है उसने वरदान नहीं दे दोगे ना सत्यानाश हो जाएगा, रावण तो मठ न मार देगा। ब्रह्मा जी का बयान सुन लेना और अपने अंदर, अगर आपका विद्यार्थी जिंदा हो तो इन शब्दों को अंदर रख लेना। ब्रह्मा जी ने बयान दिया देवताओं को, निबला सुनो भाई, ये विधि का विधान है, मैं पलट नहीं सकता। कौन सा? अगर रावण ने इतना तप कर दिया तो ये निश्चित है मन जाना ही पड़ेगा, और उसके मर्यादा के अंदर उसने वरदान मांगा तो ये निश्चित है मन देना ही पड़ेगा। अगर थारे मत दम हो तो उसकी तपस्या को रुकवा दो, तपस्या पूरी मत होने दो, मैं नहीं जाऊंगा। इससे ये सिद्ध होता है सजनों, आपका करया हुआ कर्म अगर आपने पूरी ऊर्जा से कोई भी काम कर दिया तो कुदरत ने आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई फी नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। दुर्जय जी महाराज की, कृष्ण भगवान की। ये अलग बात है, ये कर्म योग पर कृष्ण भगवान ने यही बोला है गीता में कि काम में आपका बेईमाना ना हो, 100% ऊर्जा कित ला दो, भगवान में ला दो तो भगवान को भी हाजिर होना पड़ेगा। ये ब्रह्मा का बयान है। अरे आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, फिर मोक्ष की राही मिल जा रहा उसने। आत्मा के दान का जिसने भी पढ़ लिया है, मुक्ति मर मोक्ष में फर्क है। मुक्ति ऐसे अवधि 10,000 साल की, 50,000 साल की, 1,00,000 साल की। जिस तरह का निशाम शराब थरा विधायक से को मंत्री का घना प्यारा होने जमा दो रसी हो तो 5 साल विधायक जी उन्हें चंडीगढ़ रख लेगा, क्यों? उसकी 5 साल की है, 5 बनेगा तो 10 साल भी रख लेगा, 2 बनेगा तो जिस दिन कुर्सी छूट जाएगी उस दिन उल्टा अपने घर नाना पड़ेगा। यह है मुक्ति। किसी एक देवता का चोखा जल चढ़ा दो, चोखी वाह कर दो तो उसके आप उसके उपासक हो, उसका जो मंत्रिमंडल से नहीं उड़ मुक्ति हो जाएगी। कुछ समानंद से रहे भाई, मौज लिया सारी बात से, फिर आना पड़ा मोक्ष, जिसमें फिर आना नहीं है। मोक्ष की राही मिल जा रहा उसने, मोक्ष की राही मिल जा उसने, कट जा सभी कलेश। अरे श्री कृष्ण जी लगे सुनावण गीता का उपदेश,
श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश गांडी वगैरह दिया अर्जुन ने वो मांगे यारा रे श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश हाथों की चलते लकीरों का हाथों की चलते लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक हूँ तकदीरों का आरोपी चलते लकीरों का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। और मेरा भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। और दादा ने कहा धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए तिथि डाटन ने, धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए तिथि डाटन ने। कुदरत का एक फार्मूला है सजनों, क्या फार्मूला है? उसको चाहिए कुर्बान व्यक्तित्व। हरिओम जी, कुर्बान व्यक्तित्व चाहिए। वो कुर्बान कृष्ण पे है, राम पे है, खुदा पे है, अल्लाह पे है, गॉड पे है, पीर पे है, गुरु पे है। कुदरत को इससे कोई मतलब नहीं है। कुदरत को तो कुर्बान व्यक्तित्व चाहिए। बिला खुद ही मिटा तो यार खुदा को पावे। वो कुर्बान क्या है पोरा हो, वहीं से उसका रास्ता शुरू हो जाता है। ये अलग बात है, बाप खुद का सवाल खुद से ही है। आखिरी कली में हरिओम। आत्मा सो, हाँ एक आध ना बोलती, आत्मा सो परमात्मा कदे तो सुनते हैं वहां। शरीर में के धरती का सबसे छोटा फार्मूला बताऊं, यो भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब वो समझना नहीं चाहता। जिसका यो फार्मूला भी समझ नहीं आया तो समझो समझना नहीं चाहता, उसका मकसद है नहीं, वो बातें हो रहे। आत्मा सो परमात्मा, और शरीर में के रहे है आत्मा, आत्मा इक्वल टू परमात्मा। फिर परमात्मा कड़े टोना है। बोलो बोलो मड़ी मच्छी करो, ये हंस है का दिन ना बता। हाँ ये हमारे हाथ छाती में आत्मा सो परमात्मा, शरीर में रहे आत्मा तो परमात्मा। बोले क्यों भटका भरम बकाया, मिली 5 भूत की काया, इसमें भी राम ना पाया, फिर कित पाओगा? चलो भाई भाड़ा मैं दूंगा, कौन बताओ से। भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में। और सीधा ही नाम है मंदिर मनंदर। जिसने अपने मंदिर के जाले तार कर दाऊं अपने परमात्मा से करीबी बना ली, वो सीधा उस मार्ग को प्रशस्त हो जाता है। जब भीतर सफाई नहीं है, बाबा की एड्डी कर चिपटे रहोगे तो बाबा भी क्या करे? पात्र को मिलेगा, पात्र पर ठाडा भरिया से बाबा गाल से ऊपर तो फिर लेकर दिया से बाल्टी बांगे खाली हो, खाली खाली को भरा जा सकता है। पेज कोरा हो तो उस पर लिखा जा सकता है, पर ठाडा भरिया है उस पर लिखा नहीं जाता है। कुर्बान कितना हो, खुद ही कैसे मिटे? खुद ही नहीं मिटे। ये मेरा गुरु है, ये भगवान है या नहीं है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। ये मेरा गुरु है, इसके बताए रास्ते से परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो दूर की बात है। इसके मुख से निकला हुआ हर वचन मेरे लिए परमात्मा का वचन है। यह है बात, यह है खुद ही मिटना। और जब बाबा न्यू ला रहे, बाबा खड़ा गया है क्यों कर गया, इसका मतलब बात कोई और बोला, कोई न कोई और बीमारी है। आपको तो बोले निवलर ताकत आपके भोजन में नहीं है। जितना नाड़ ने खवाया है बाबा ने और किसे तभी खवाया होगा, सारे ना बने। क्यों? क्योंकि उस भोजन में ताकत नहीं है। बोले ताकत क्या है? ताकत है आपके हाजमे में। अगर आपका हाजमा मजबूत है, रूखे सूखे भोजन से भी रस बना लेगा, आपको ताकतवर बना देगा। आपका हाजमा बेकार है, खराब है, तो बेसन का हलवा खवाएं जाओ, कूदते कूदते पड़ेंगे। उनका नहीं दांस बेसर होने, क्यों? हाजमा ही बेकार है, वो क्या करे?
इसीलिए ताकत ना क्या है मैं, ताकत है आपकी श्रद्धा में। चलो मेरी गल मूर्ति बना, मुंह बीड़ी ला रहे गुल पड़ा सर न्यू छीणिया थोड़ी न्यू क्या कर कृष्ण बनाऊं राम बनाऊं बड़ा बड़ा थोड़ी चाल है। उसी पत्थर से काट के वो आकृति लिया हमारी श्रद्धा उसको भगवान बना देती है। इतनी तो बात है, कहीं भी कुर्बान हो जाओ, ये मेरा गुरु है, इससे हम भगवान मिलेगा ना मिलेगा उससे मेरे को क्या मतलब है। इस तरीके से जो कुर्बान हो जाए वो गोड अल्लाह खुदा पीर फकीर राम रहीम कुदरत को कोई मतलब नहीं है, कुर्बान व्यक्ति तो चाहिए। आसक्त से आसक्त व्यक्तियों को परमात्मा के से मिलने का अवसर मिला है। जो जमा लिप्त बुरे कर्मों में लिप्त थे वो सदना कसाई का उदाहरण आ जाए है, सूरदास जी का उदाहरण आ जाए है, बलवा मंगल। उसने न्यू कहे कि वैश्या को गुरु बना लिया, अद की बात नहीं है। और वो भगत और भगवान का मिलन साक्षात सारी दुनिया आज तक उस कहानी को गाती है। पर उस वैश्या ने क्या रास्ता दिखाया है, वो पागल हो गया। ब्राह्मण का छोरा था, पागल हो गया, वैश्या से प्रेम हो गया। वैश्या ने रास्ता दिखाया। निवला क्या बात है, निवला धरती पे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, तू पसंद है, तू चाहिए, कोई भी ना चाहिए। उसने रास्ता ऐसा देखा, उसको बाहों में भर के निवला बोल और क्या चाहिए कि धरती पे कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तेरे से प्रेम है। अब तो सारी धरती तेरी बाहों में है कि हाँ सारी दुनिया मेरी बाहों में है कि क्यों ना परमात्मा का भजन किया जाए तो ध्यान लग जाएगा। बात को समझना, कितना बढ़िया राह दिखा दिया कि अब संसार से कुछ नहीं चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, कि मैं चाहूं कि तू चाहिए, कि मैं तेरी बाहों में हूं कि बाहों में है, आज भगवान का भजन करें। न्यू कहे उड़े तभी ध्यान का समाधि का रस चखा दिया और उसने उसी को गुरु मान लिया कि इसने मेरे को समाधि का रस चखाया और धरती पर चखाने वाला नहीं था। बोल सतगुरुदेव भगवान की स्थिर बुद्धि है उस नर की, स्थिर बुद्धि है उस नर की। दुख है जो प्राप्त नहीं है और उसको प्राप्त करने की भागा दौड़ में दुख है, जिसने तृष्णा भी कह दे। भूखे आदमी की कहे आत्मा पेट भराई नाज मिले, नाज मिलते हैं सबर नहीं कहे धन माया का जहाज मिले, जहाज मिलते हैं सबर नहीं कहे सब पृथ्वी का राज मिले, राज मिलते हैं सबर नहीं कहे इंद्राला ताज मिले। यह है दुख जो प्राप्त नहीं है, उसके देखे जा सर कड़पे जा सर, यो दुख। प्राप्त भी तो बहुत कुछ है, जो मिला है उसका आनंद कदे नहीं उठाता, उसकी खुशी नहीं मनाता। जो मिला नहीं उसकी डांडिया मचाए रहे सर, रोए जा है। स्थिर बुद्धि है उस नर की, स्थिर बुद्धि है उस नर की, स्थिर बुद्धि है उस नर की, जो कामना का त्याग करे, रणधीर सर मार कष्ट मिटे, जो पन में सर का ध्यान धरे। रणधीर सर मार कष्ट मिटे, जो पन में सर का ध्यान धरे। रणधीर सर मार कष्ट मिटे, जो पन में सर का ध्यान धरे। आदम दे मैं जन्म धार के, आदम दे मैं जन्म धार के, अरे कर्म करे बिन नहीं सर, आत्मा परमात्मा हो क्या है तभी नहीं मरे। आत्मा परमात्मा हो क्या है तभी नहीं मरे। आत्मा परमात्मा हो क्या है तभी नहीं मरे। अरे अस्तर शस्त्र काट सकना, अस्तर शस्त्र काट सकना, चलना कोई पेश। अरे श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। ओ श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। ओ गाड़ी वगैरह दिगार धुन में हो पागे आरामे, श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावण, गीता का उपदेश।